ये बहुत ज़रूरी है जानना, और तमाम लोगों के दिमाग में ये कौतूहल भी है। कुछ लोगों के दिमाग में जो दूर बैठे हुए हैं उनको दिलचस्पी का नाम ले लीजिए, लेकिन जो आसपास हैं उनके लिए ये एंग्जाइटी भी है कि ये जब टावर्स गिरेंगे तो क्या इससे पहले का तजुर्बा दुनिया के पास है इस तरह का काम करने का। इतने बड़े टावर्स, कुतुब मीनार से भी ऊंचे, जब इनको गिराया जाएगा तो क्या होगा, इससे पहले की नजीर कहां पे कैसी है इस तरह की बड़ी इमारतों को गिराने की। आइए मैं आपको दिखाता हूं कहां कहां ये हुआ है। मीना प्लाजा अबू धाबी जब गिराया गया तो क्या स्थिति बनी, कितनी दूर तक मलबा गया और कैसे ये इमारत गिरी, उसकी तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। और अगर आप इसको देखते हैं तो पर्याप्त दूरी तक, मतलब वो रेडियस जहां तक मलबा जाता है वो ठीक ठाक होता है। ये है मीना प्लाजा अबू धाबी जहां पर इसको जमींदोज किया गया था। और आप देखें ये स्ट्रक्चर जब गिराया गया तो मलबा काफी दूर तक, और वो डस्ट प्लूम जिसकी बात की जा रही है धुएं का, वो जमींदोज किया गया था। और आप देखें ये स्ट्रक्चर जब गिराया गया तो मलबा काफी दूर तक, और वो डस्ट प्लूम जिसकी बात की जा रही है धुएं का, वो गुबार बहुत दूर तक गया। और इसके बाद गुबार बहुत दूर तक गया। और इसके बाद अब आप देखिए यूनाइटेड स्टेट्स में जब एक इमारत जमींदोज की गई, ये एक स्ट्रक्चर, और यूनाइटेड स्टेट्स में जब इसको गिराया गया, ये साउथ पाथवे आइलैंड यूनाइटेड स्टेट्स, और इसका नाम है ओशियन टावर। लेकिन इसको जब गिराया गया तो ये धुएं का गुबार दूर तक दिखाई दिया, ये भी, और ये दूर से लिए गए कैमरों में दिखाई दिया। इसका मतलब ये कि यहाँ ट्विन टावर जब ढहेंगे तो धुएं का गुबार ठीक ठाक होने वाला है, और वो ठीक ठाक रेडियस तक जाने भी वाला है। हालांकि यहाँ पर जो एक फर्क आप देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि जिस जियो टेक्सटाइल से ढका गया है इस बार इस ट्विन टावर को, इससे पहले यहाँ पर ये जियो टेक्सटाइल लगाया गया हो, ये कम से कम इन तस्वीरों में नजर नहीं आ रहा है। और अब अगली तस्वीर देखिए इसी तरीके से एक इमारत को गिराने की। लैंडमार्क टावर है फोर्ट वर्थ यूनाइटेड स्टेट्स, और यहां पर आप देखें जब इसको गिराया गया तो आसपास की इमारतों को एकदम सुरक्षित रखते हुए इसको जमींदोज कर दिया गया। लेकिन ये डस्ट प्लूम यहां भी आपको दिखाई दे रहा है। ये धुएं का गुबार निश्चित रूप से एक चिंता का सबब होगा। निशान के पास जो एक्सपर्ट पैनल है उससे धुएं का गुबार और इससे जुड़े हुए कंसर्न के बारे में एक बार फिर से जानेंगे। लेकिन यहां आप देख रहे हैं इसको लैंडमार्क टावर फोर्ट वर्थ, ये AFE टावर फ्रैंकफर्ट जर्मनी, इसको जब गिराया गया तो उसकी तस्वीरें आप देखें। और ये भी कि जब ये टावर गिर रहा है तो एक तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है, मतलब ये जो कहा जा रहा है कि उसका जो सेंसिटिव स्ट्रक्चर है जिस पर वो टिका हुआ है, अगर उसको एक साथ आप डेटोनेट करेंगे तो एक जैसे ग्रेविटी के असर में एक साथ गिरेंगे। लेकिन यहां ये दिखाई दे रहा है कि एक तरफ इंक्लाइंड होकर वो गिरा है। तो अब आप देख रहे हैं वो इमारतें जो ढहा दी गई इससे पहले कि दुनिया के पास किस तरह का तजुर्बा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक के बाद एक आप देख रहे हैं, मीना प्लाजा से लेकर और जर्मनी फ्रैंकफर्ट तक आपको हम ले चलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं वो इमारत जो आज ढहाई जानी है। ठीक ठाक बड़ी इमारतों में जिनका शुमार होता है और जिनको गिराया गया उनको आप लेफ्ट हैंड साइड अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और राइट हैंड साइड पर वो स्ट्रक्चर जो आज 2:30 बजे जमींदोज होना है। तो आपने देखा कि इसमें ये इमारतें जब ढहती हैं तो ठीक ठाक धुएं का गुबार दिखाई देता है। निशान के पास चलते हैं और अब आप उनसे समझेंगे और जानेंगे। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि 4 बजे तक लौटने का समय सुरक्षित नहीं है। निशांत। दिनेश, सन इज राइट ओवर अहेड। यहाँ पर सीधे देखिए, सीधे सिर के ऊपर सूर्य देवता यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों के दर्शन नहीं हो रहे हैं। इट्स एब्सोल्युटली क्वाइट, कोई यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है पुलिस के अलावा। निरंजन जरा ऊपर से पैन डाउन कर, टिल डाउन करिए, नीचे दिखाइए। ये है टावर की स्थिति अभी। थोड़ी देर के बाद जिनको देखना है मन भर के देखें, उसके बाद ये वैसे भी कोई नहीं देखना चाहता है। इसके बाद सीधे निशांत फ्रॉम द लेफ्ट ये दिखाइए किस तरीके से पूरी सड़क खाली है। एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली क्वाइट। ये देखिए तस्वीरें, ये सब कुछ खाली है। लेकिन अब मैं चलूंगा सुरभि के पास। सुरभि हमारे सामने कुछ खबर लेकर आ रही है, लेकिन उससे पहले नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर दे दिया है। मेरी इंफॉर्मेशन है कि एक्सप्रेस में जो है वो भी शायद अभी बंद होने वाला है। लेकिन सीधे मैं चलूंगा सुरभि के पास। सुरभि, ओवर टू यू। बिल्कुल
सेम तस्वीरें अब आपको मैं यहाँ पर सीधा दिखाना चाहूंगी। और जो किस कंसर्न की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से ये ब्लास्ट होगा, क्या उसका मलबा और क्या बड़े बड़े पत्थरों का हिस्सा बाकी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ये सवाल इसलिए क्योंकि मैं सबसे पहले आपको वो बाउंड्री वॉल भी दिखाना चाहूंगी जो बिल्कुल इन्हीं टावर्स के साथ है और इन टावर्स के बिल्कुल एडजेसेंट है एटीएस विलेज का ये पूरा एरिया, जो सबसे ज्यादा कंसर्न यहाँ के लोगों का अभी भी निशान सामने आ रहा है। अभी भी यहाँ देखिए जिस तरीके से प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं उसके तहत पूरे एरिया को खाली करा लिया गया है। और जिस तरीके की तस्वीरें बाहर आप एरिया की दिखा रहे हैं, एक्सप्रेस वे की तरफ की दिखा रहे हैं, अंदर का एरिया भी बिल्कुल पूरी तरह से इवैक्यूएट हो चुका है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं 12 बजे से जिस तरीके से सिचुएशंस को मॉनिटर किया जा रहा था, अब मैं देख रही हूं अंदर पुलिस वालों की टीम्स बकायदा यहां पर राउंड ले रही हैं और जितने सिक्योरिटी पर्सनल्स थे उन्हें भी यहां से एक सेफ जोन में भेज दिया गया है। लेकिन एटीएस विलेज को लेकर मैं एक बार फिर से यहां पर रोहित को खिंचाऊंगी। रोहित, वो एडजेसेंट वॉल अगर आप दिखा सके, बिल्कुल ट्विन टावर्स हमें यहां नजर आ रहे हैं और ट्विन टावर्स के बगल में है एटीएस की ये वॉल। एटीएस की ये वॉल जहां पर सबसे ज्यादा, ये आप ग्राउंड की तरफ जूम इन कर रहे हैं, मैं चाहूंगी थोड़ा पीछे की तरफ और जाएं क्योंकि ये जो वॉल जहां पर झंडा भी अंदर नजर आ रहा होगा, ये बिल्कुल उसी के साथ का हिस्सा है। अब आपके प्लीज एक्सपर्ट्स के साथ निशांत, लोगों का ये कंसर्न दूर करिए कि जिस वक्त ये ब्लास्ट होगा क्या मलबे का बहुत सारा हिस्सा आसपास की इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है। ये जो सोसाइटीज है, जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं, यहाँ पर लोगों का इन्वेस्टमेंट जो है, शीशे हैं, लोगों को डर है कि कहीं शीशे ना टूट जाए, कहीं उनके सामान को, उनके घर को नुकसान ना पहुंचे। अभी भी लोगों के मन में संशय बना हुआ है। द काउंटडाउन हैज बिगन, 2 घंटे भी नहीं बचे हैं निशांत। भले ही इलाका खाली हो चुका है लेकिन लोगों की नजर हमारे कैमरास के जरिए सिर्फ यहीं टिकी हुई है कि उनकी जो यहाँ पर सेफ जोन भले ही उनके लिए बना दिया गया है लेकिन उनका घर क्या वाकई अभी भी सेफ है या नहीं। निशांत, You're absolutely right, सुरभि, यहाँ पर उनका घर सेफ है कि नहीं। एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को कुछ अपडेट्स देना चाहूंगा। जो मेरे पास अपडेट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक अब यहाँ पर अगर आप अपनी घड़ी मिला रहे हैं तो करीब 1:45 होने जा रहा है। 1 बजे से यहाँ पर पूरा स्टैंड स्टिल हो जाएगा। जो इक्का दुक्का गाड़ियां आपको दिख रही हैं, पुलिस की गाड़ियां भी यहाँ से नहीं जाएंगी 1 बजे से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपको मैं बता रहा हूँ। सीधे दिखाइए शॉट्स, निशांत जरा शॉट्स को पैन करें और दूसरी तरफ मैं जाता हूँ कि ट्विन टावर को दिखाएं। ये देखिए, अगर आप इस तरफ देखें, जितने भी पार्क वार्क में लोग थे सबको हटाया जा रहा है क्योंकि नोएडा पुलिस 1% भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। रजनीश मेरे साथ है। रजनीश, ओवर टू यू, क्या इंफॉर्मेशन है? बिल्कुल 2 घंटे से भी कम का समय रह गया है और प्रशासनिक तैयारी जो है वो बिल्कुल अंतिम दौर में है और इस वक्त सेक्टर 93 में है। और यहाँ से आपको लेटेस्ट तस्वीर दिखाते हैं निशांत। देखिए यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर लगा दी गई है। चूंकि 1 किलोमीटर से भी कम दूरी है ट्विन टावर की इस जगह से और कोई भी आपात स्थिति आती है तो उससे निपटने के लिए यहाँ पर ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगाई गई हैं। इसके अलावा और दूसरी तरफ की तस्वीर आपको दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पर जो एयर क्लीनर मशीन है वो यहाँ पर लगाया गया है। जैसे ही ब्लास्ट होगा और उसका धुआं और गुबार जो है वो एयर में, हवा में शामिल होगा, उसको कंट्रोल करने के लिए सामने जो मशीनें हैं, लगातार ये मशीनें आ रही हैं, वो लगाई गई हैं और बहुत बड़ी संख्या में वाटर टैंकर यहाँ पर लगाए गए। चूंकि सोसाइटी है, हाई राइज सोसाइटी है, बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर रहते हैं। ब्लास्ट होने के बाद अगर यहाँ पे कोई असर पड़ता है, उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज अगर यहाँ नजर आते हैं तो उससे निपटने के लिए प्रशासन की पूरी तैयारी यहाँ पर नजर आ रही है। बार बार यहाँ अपील किया जा रहा है, अगर आप ध्यान से सुने तो यहाँ पर स्पीकर से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि कोई भी आदमी यहाँ से ट्विन टावर के पास में ना जाए। तो सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं कि ये जो रास्ता है वो अगले 15 से 20 मिनट में बंद कर दिया जाएगा। तमाम गाड़ियों की जो आवाजाही है वो बंद हो जाएगी और लगातार हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर सुधार करने के लिए या यहाँ पर तमाम आपात स्थिति से, इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए जो भी इक्विपमेंट हो सकते हैं, जो भी मशीन हो सकती है, उसके यहाँ पर तैनाती की जा रही है। कर्नल साहब, आप जो बता रहे हैं यहाँ पर, ये जानकारी आपने जो दी, मैं सीधे यहाँ पर अपने दर्शकों को और इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। यहाँ पर पल पल की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। एक चीज जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो ये है कि अब आसमान में वी हैव नॉट सीन एनी फ्लाइट्स फॉर लास्ट हाफ एन आवर। 1-1.5 घंटे से हमने आसमान में एक भी फ्लाइट नहीं देखी। निशान जरा दिखाइए, आसमान एकदम मतलब हमने देखा नहीं। इसका मतलब मुझे पता नहीं कि नो फ्लाई जोन कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया। सर, ये जो एक्सप्लोजन होगा, मैं जा रहा हूं करुणा के पास, लेकिन उससे पहले ये जो एक्सप्लोजन होगा, इज इट जस्ट गोइंग टू बी वन एक्सप्लोजन या मल्टीपल एक्सप्लोजन? क्या होगा, क्या वन विद अ सीरीज, क्या होगा इसमें? जिसके अंदर स्टेट चार्जेस लगे हुए हैं और स्टेट चार्जेस को हम लीनियर चार्जेस बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स के अंदर।
और इसके अंदर एक कॉर्टेक्स वायर है। कॉर्टेक्स वायर डेटोनेशन का काम करती है और वो नीचे से लेकर ऊपर जितने भी होल हैं, जैसे कि हमने देखा कि 9642 होल्स की बात की जाती है, तो 9600 होल्स के अंदर हर जितना भी एमुनेशन एक्सप्लोजिव भरा हुआ है, जो 50 ग्राम से लेकर 150 ग्राम के बीच में भरा हुआ है, उस सब के लिए अलग से इंडिविजुअल डेटोनेशन चाहिए। तो उसका कॉर्टेक्स वायर काम करती है और इसके अंदर ऊपर से स्टार्टिंग होगी। ऊपर से जब वो डेटोनेशन स्टार्ट होगा तो वो कॉर्टेक्स वायर एक तरफ से स्टार्ट होते साइमल्टेनियसली विद इन अ मिली सेकंड की स्पीड से नीचे की तरफ ऐसे रोटेट करती हुई नीचे की तरफ जाएगी। लाइक ऊपर से शुरू होगा नीचे आता यस हुआ। बिल्कुल। तो सबसे नीचे वाले जो फ्लोर्स हैं उसके अंदर 100% टावर्स जो है जिसके अंदर पिलर्स लगे हैं उस पर एमुनेशन लगाया गया है, और लेकिन ऊपर की तरफ जो है 40% पे लगा हुआ है। ऊपर वाले जो फ्लोर्स हैं उसके अंदर 40% के ऊपर से नीचे कोलैप्स कर जब ऊपर से कोलैप्स होगा और नीचे की तरफ आता जाएगा तो उसका एक्सप्लोजन इसको कंट्रोल कैसे रखेंगे ये मैं आपसे जानूंगा। अब तो थोड़ा रुक के, लेकिन मेरे साथ जितेंद्र भाटी है। यहाँ पर कुछ गाड़ियां निकलती हुई दिख रही हैं। आई डोंट नो, थोड़ी देर में ये भी नहीं दिखेगा। जितेंद्र, ओवर टू यू। बिल्कुल निशांत, आपको नज़ारा दिखाएं, ठीक पीछे आप देख रहे हैं वही ट्विन टावर है जो कि आज ध्वस्त होने जा रहा है। और नदीम ज़रा दिखाएं, एक्सिस वे के फुटओवर ब्रिज पर हम मौजूद हैं। अभी यहाँ पर ट्रैफिक की आवाजाही को नहीं रोका गया है और कहा यही गया है कि तकरीबन 2 बजे तक नहीं रोका जाएगा, उसके बाद से इसकी आवाजाही को रोक दिया जाएगा। बाकायदा एक एडवाइजरी जारी की गई थी जिसमें बताया गया था कि कहाँ से लोग जो हैं वो निकल सकते हैं, वैकल्पिक रूट, या ये सूरजपुर हुआ या फेज़ 2 हुआ, 37 की तरफ से निकल सकते हैं। अब सामने टावर है और थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया किस तरह स्मॉग टावर जो है वो लगाए गए हैं। और देखिए सामने ट्रक जो हैं वो भी लाए गए हैं ताकि जैसे ये ध्वस्त हो जाएगी बिल्डिंग तो यहाँ से मलबा भर कर ले जाया जा सकता है। तो फिलहाल की यहाँ की तस्वीर यही है। और देखिए लोगों के लिए विचित्र बात है, पहली बार ऐसा देखने के जाए तो लोग बहुत यहाँ पर ऐसे आ रहे हैं जो कि सेल्फी खिंचाने के लिए अपने परिवारों को लेकर आ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो एक बड़ी बात यही है कि आज जिस तरीके से इतनी बड़ी जो है अवैध निर्माण पर ये कार्रवाई होने जा रही है वो लोगों के लिए एक बड़ा इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है जितेंद्र, मैं रोकूंगा आपको। मेरे पास बड़ी खबर ये है, इस वक्त की टॉप स्टोरी ये है, सीधे देखिए, वो ये है कि नोएडा की हवा में प्रदूषण नहीं। थैंक गॉड, ये बहुत बड़ी खबर है हमारे लिए। नोएडा में AQI जो है वो मॉडरेट लेवल पर है। इस वक्त 107 है नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स। मेरे साथ प्रोफेसर श्रीवास्तव हैं, या डॉक्टर श्रीवास्तव मेरे साथ हैं, जो कि इन्वायरमेंटल स्टडीज पर वो रखते हैं। मैं सर आपके पास आ रहा हूँ, दे आस्किंग मी फॉर अ ब्रेक, लेकिन एक बजते ही हम आपके पास और इंफॉर्मेशन लेके आएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।